तुलसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो श्री राधा कृष्ण चरणेभ्यो नमः। भगवान कहते हैं कि मेरी जो माया है अत्यंत दुष्कर है और इसे पार पाना बड़ा ही कठिन काम है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। गुणमयी का मतलब क्या? त्रिगुण, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। तो भगवान कहते हैं सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से युक्त जो मेरी माया है, मनुष्यों के लिए इससे पार जाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, अत्यंत कठिन कार्य है। तो क्या हम सभी हताश हो जाएं, निराश हो जाएं? क्या भगवत प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे या कोई नहीं कर पाएगा? परंतु भगवान तुरंत सावधान करते हैं दूसरी लाइन में, क्या? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ जाता है वह माया से तर जाता है, अर्थात माया का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। अब प्रश्न ये होता है, प्रपद्यन्ते का अर्थ क्या है? सर्वतोभावेन भगवान के चरणों में ही समर्पित हो जाना, उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला देना। क्या ये सभी कर पाते हैं? और जब नहीं कर पाते तो भगवान के शरण हुए नहीं तो वहाँ माया में फंसे रहेंगे, और माया में दुख ही दुख है, सुख है नहीं। ये संसार दुखालय है, यहाँ सुख ढूंढना निरी मूर्खता है। भगवान तो सच्चिदानंद घन है। जब तक भगवान को, अपने आत्मस्वरूप को नहीं प्राप्त कर लेते, भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक आनंद और सुख कहाँ है? इसलिए जितने भी मनुष्य हैं भगवान की शरण में गए बिना, शरणागत हुए बिना मुक्ति संभव नहीं है। इस संसार के चक्र से, मृत्युलोक के चक्र से, द्वंद्वों से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? हम द्वंद्वों में फंसे हैं। अच्छा, ये माया जो है दो चीजों से युक्त है। एक तो अहंकार और दूसरा विनम्रता का अभाव। जो अहंकार है और कर्ता का भाव है, यही माया का स्वरूप है। यही हमको इस शरीर में और शरीर के संबंधी लोगों में बांध कर रखता है, और हम आजन्म उसी में लगे रह करके नित्य निरंतर कष्ट पाते रहते हैं, पर माया में ही आनंद समझते हैं। तो क्यों न सभी लोग भगवान के शरण में हो जाएं और मुक्ति पा जाएं? सभी क्यों नहीं हो जाते? भगवान कहते हैं सभी नहीं हो सकते,
क्यों नहीं हो सकते? न मां दुष्कृतनां मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृतज्ञानाम् आसुरीं भावमाश्रिताः। जो दुष्कृति हैं, जो सत्कर्म नहीं करते, जो अहंता ममता कर्ता भाव का त्याग नहीं करते, ईश्वर को न मानकर अपने को ही सब कुछ मान लेते हैं, अपने को कर्ता मान लेते हैं, वो मेरी शरण नहीं आ सकते। वे मेरी शरण नहीं आ सकते क्योंकि माया के द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका है। तो कैसे भगवान की शरण में जाएं? भगवान की शरण में जाने का एक ही उपाय है कि हम दुष्कृति न हो, सत्कृति हो, सत्कार्य करें। शास्त्रों में जो विधान है तदनुसार अपना जीवन जिए और तीनों गुणों से अतीत हो, और तब ईश्वर का शरण होंगे। बड़ी अच्छी चौपाई तुलसीदास ने लिखी है। पापवंत कर सहज सुभाव, पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर तेहि भावन का। जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चल करके धनार्जन करता है, दूसरों को कष्ट देता है, हिंसा करता है, अनेक दुराचार करता है, वह व्यक्ति कभी भी ईश्वर के शरण में नहीं जा पाता, क्योंकि वह पापवंत होता है और उसका स्वभाव ही होता है कि उसे भजन भगवान का नहीं सुहाता। और जब भगवान का भजन नहीं सुहाता तो फिर भगवान की शरण में जाएगा कैसे? और भगवान की शरण में जाने के लिए हमें सबसे बढ़िया सूत्र क्या है कि भगवान की इच्छा में ही हम अपनी इच्छा मिला दें, हम भगवान के ही हो जाएं, वो जैसे चाहें हम वैसे रहें। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमस्तरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, स्वेच्छा से, ईश्वर कृपा से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे। हानि लाभ जय पराजय, दुख सुख, सर्दी गर्मी में और जो मान बढ़ाई यश कीर्ति मत्सर आदि हैं, इनसे बच करके रहे और सिद्धि असिद्धि में कार्य पूर्ण हो या विफल हो भगवान को समर्पण कर दो। सब में सब में रहे, और जो सब में सब भाव में स्थित रहता है वह कभी नहीं बदलता, निबद्धते, वह छूट जाता है माया से। और एक बात है, हमें भगवान को पाना है तो कम से कम ये तीन बातें, तीन चीजें तो छोड़ना ही होगा जो हमें राक्षस बना देती है। भगवान ने बताया क्या? त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनमात्मनः, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत त्रयं त्यजेत। काम क्रोध लोभ, ये तीन ही हमको संसार में पतन में गिराने वाले हैं, पतन के गड्ढे में गिराने वाले हैं। और हम चाहें तो भगवान की शरण हो करके, उनका नाम जप करके, उनका ध्यान करके, उनका चिंतन करके इन नरक के द्वारों से, काम क्रोध लोभ से बच सकते हैं। यद्यपि इतना सरल नहीं है, पर अभ्यास से व्यक्ति
काम, क्रोध, लोभ पर विजय प्राप्त कर सकता है। दूसरी खास बात है कंचन कामनी कीर्ति। यदि मनुष्य छोड़ दे, छोड़ने का अर्थ ये नहीं है घर छोड़ के भाग जाए, कुछ नहीं चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए सब कुछ चाहिए, पर अंतर से भाव ये हो कि सब भगवान का है और भगवान द्वारा ही प्रदत्त मुझे मिल रहा है, और तब उसका भोग करे, तो वह व्यक्ति माया से पार हो जाएगा। ईश्वर सब में देखना, चराचर जगत जो है वो ईश्वरमय है। सब ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। चाहे जो भी प्राणी हो, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। और इस प्रकार कह लीजिए कि भगवान ही सब कुछ है। माया का एक रूप भगवान भी है। भगवान है तो भगवान स्वयं आत्मा के रूप में सब में विराजमान है। जो व्यक्ति ऐसा देखता है और कंचन कामनी कीर्ति से दूर रहता है, एक बार धन की इच्छा तो आप त्याग कर सकते हो आसानी से। कामिनी का मतलब पराई स्त्री से आप दूर हो सकते हो प्रयास करने पर। नियम है जब आप अपनी पत्नी में अनुरक्ति रखेंगे तो पराई स्त्री में आपका प्रेम नहीं हो पाएगा, उससे बच जाएंगे। पर कभी कभी बड़े बड़े महात्मा लोग, योगी जन कीर्ति में बच जाते हैं, नाम यश में बच जाते हैं। अब उससे बचने का उपाय क्या है? एकमात्र तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तमेव शरणं गच्छ। किसके शरण में जाएं? भगवान के शरण में। एकमात्र भगवत शरण से ही हम राक्षसी वृत्ति को परित्याग करके भगवान के हो सकते हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जो कि ये तीन हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि न मयि वैरिणाम। यही मेरे बैरी हैं और यही राक्षस हैं। इन राक्षसी वृत्तियों से मुक्ति पाते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति का भाव लाते हुए और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान ने आश्वासन दिया, सब धर्मों कर्मों को छोड़ दो, केवल एकमात्र मेरी शरण हो जाओ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कौन हो सकता है? क्या संत महात्मा ही हो सकते हैं? साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते? छोटी जाति वाले नहीं हो सकते? नहीं, भगवान ने कहा अपि चेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्यः सम्यक वस्तु ही से। जिसने सम्यक रूप से मेरी शरण ले ली है, वह दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, उसे के सारे पाप मैं समाप्त कर अपना बना लेता हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।